आज हम लोग का ये टॉपिक है सन। ये सन टॉपिक जो है ये हम लोग का 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ये सन टॉपिक जो है ये हम लोग का 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 2 नंबर तो आप लोग को एकदम निश्चित मिलेगा ही। इसलिए टॉपिक को आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका डिफिनेशन देखिएगा। देखिए ये हम लोग का यहाँ फिगर देखिएगा, ये हम लोग का एक गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। क्या है? एक गैल्वेनोमीटर है। अब मान लीजिए यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट को हम लोग आई कहते हैं, धारा है। गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम कैपिटल जी से सिंबल करते हैं। और ये करंट फ्लो हो रहा है, वो गैल्वेनोमीटर से होते हुए ये करंट आगे जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ ए और बी जो है हम लोग का ये गैल्वेनोमीटर है और ये करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर करंट अधिक आएगा, धारा का मान अधिक आएगा तो गैल्वेनोमीटर हम लोग का जल सकता है। ध्यान दिएगा, तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाना है। क्या करना है? गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाना है। तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में क्या करेंगे, जो कम प्रतिरोध वाला तार या तांबा का पट्टी जोड़ देंगे। कम प्रतिरोध वाला तार या तांबा का पट्टी जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे, जो करंट आई आ रहा था वो ए बिंदु पर 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये जो समानांतर प्रतिरोध जोड़े थे इसी को हम लोग कहते हैं शंट, ठीक है। अब कुछ धारा इससे होकर जाएगा, जिसको हम लोग आई एस कहेंगे, और कुछ धारा इससे होकर जाएगा, इसको हम लोग आई जी कहेंगे। माने गैल्वेनोमीटर जाएगा तो आई जी कहेंगे और शंट से जाएगा तो आई एस कहेंगे। यानी करंट जो आई फ्लो हो रहा था वो ए बिंदु पर 2 भागों में बट गया। तो कुछ जा रहा है शंट से और कुछ जा रहा है गैल्वेनोमीटर से। हमारा गैल्वेनोमीटर जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा और फिर बी बिंदु से होते हुए फिर करंट जो हमारा आगे की ओर बहने लगेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से जलने से जो बचाता है उसी को शंट कहते हैं। यानी कि जो प्रतिरोध है इसी का नाम है शंट। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर में बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए उसके समानांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है। यानी गैल्वेनोमीटर के समानांतर में कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है। ऐसा करने से धारा का बहुत बड़ा भाग इस कम प्रतिरोध वाले तार या तांबे की पट्टी से होकर गुजर जाता है। यानी कि कुछ धारा इससे होकर हम लोग का गुजर जाता है और गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। बोले है ना, गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। तो इस तार गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। तो इस तार या तांबे की पट्टी को शंट कहा जाता है। यानी कि जो तार या तांबा की पट्टी है उसी को हम लोग शंट कहते हैं। अब इसके बारे में फिर आगे देखिए। अब देखिए, अब हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में समझेंगे। यहाँ देखिए लिखे ना कि माना कि जी प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध का मान ये जी मान है, जिसके समानांतर क्रम में एक शंट एस लगा है। बोले नहीं, तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक शंट लगा है, ये एस लगा है। मुख्य धारा आई, ये जो मुख्य धारा आई जो था वो ए बिंदु पर है। ये बिंदु था ना, ए बिंदु पर 2 भागों यानी कि आईजी और आईएस में बढ़ जाती है और दोनों धाराएं बी बिंदु पर फिर यहाँ आकर बी बिंदु पर मिल जाती है और धारा आई प्रवाहित होने लगती है। यानी कि धारा आई जो है प्रवाहित होने लगती है।
इसलिए कुल धारा I बराबर IG प्लस IS लिख लेंगे। इससे कुल धारा का मान निकलेगा। अगर IG का मान निकालना होगा कि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर ये निकालना होगा तो S बाटा S प्लस G इंटू I। S क्या है? शंट है और G जो है गैल्वेनोमीटर है। इस तरह से हम लोग शंट के बारे में पूरा जानकारी पढ़ लेंगे और आगे बताएंगे गैल्वेनोमीटर का उपयोग अगला वीडियो में। वीडियो को आप लोग साफ साफ देखिएगा, शंट के बारे में समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस टॉपिक को नोट करने के बाद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप लोग पूछिएगा और इसका उपयोग जो है अगला वीडियो में बताएंगे। आप लोग ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखते जाइएगा। धन्यवाद।